आए हुए सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये एक अवसर है जिसमें हम सभी कुछ चिंतन मनन करने के लिए उपस्थित हैं। पवित्र ग्रंथों में हम सब के लिए जो संदेश दिए गए हैं उसमें कहा गया है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। गुरुजनों का, महान पुरुषों का, संत पुरुषों का दर्शन पुण्यप्रद होता है और ये महान पुरुष ही तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ मतलब दुख सागर से पार होने के लिए जो एक महान माध्यम है वो तीर्थ है। पुण्य वह है जो लोक और परलोक का सुख और सौभाग्य बनकर हमारे जीवन के अकाउंट में, हमारे खाते में जो संपदा हमने अर्जित की वह हमारा पुण्य है। महान पुरुषों के दर्शन निश्चित ही पुण्यप्रद होते हैं और जब कोई इन तीर्थ स्वरूप गुरुओं के दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये याद रखिए कि दर्शन से मतलब क्या है। दर्शन से मतलब है जहाँ मन, बुद्धि, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार, हमारा संकल्प गुरु के संकल्प से जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तब कहा जाता है कि गुरु की विचारधारा उस दर्शन से, उस फिलॉसफी से जब आपका संबंध जुड़ जाता है तब माना जाता है आपको गुरु दर्शन करना आ गया। और दूर से ही गुरु को देखा, प्रणाम किया और मान लिया गुरु दर्शन हो गया, तो स्वरूप को तो आपने देख लिया, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए आपने कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई। इसलिए भारत में एक परंपरा है उपनिषदों की और एक परंपरा दर्शन शास्त्र की। तो गुरु दर्शन में भी गुरु के विचारों का दिग्दर्शन जीवन में आना और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का मतलब है गुरु को देखा तो गुरु की मेहर भरी नज़र आपके आज्ञा चक्र पर पड़े, भाग्य चक्र पर पड़े और वहीं से आप का भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाए, तब कहा जाता है गुरु कृपा हो गई और यहीं से आपकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। तो इस समय उसी परंपरा को निभाने के लिए आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं और आप सभी को इस अमृत वर्षा में स्नान करने का अवसर मिला। ठीक है, थोड़ा तप भी हो रहा है तो एक अलग तरह की वर्षा भी हो रही है। आप अपने पसीने में नहा रहे हैं तो ये भी एक तप है। लेकिन ये देखने की बात है कि इतनी ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के बाद यदि आप अपने मन से संतुलित हैं और शांत हैं और तन से स्थिर हैं, उद्विग्न नहीं हैं, तो मानना चाहिए आनंद पूर्वक कष्ट सहकर किया गया कोई भी महान कार्य वह तप बन जाता है। तो आप तप करते हुए अपने पाप ताप को काटने में इस समय सफल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि हर जगह हम अनुकूलता देखते हैं। आपने देखा होगा माँ का तप अद्भुत होता है। गरीब से गरीब घर में भी अगर खाना नहीं है, 4 रोटी हो और खाने वाले 5 हों, तो एक व्यक्तित्व होता है जो सबको खाना खिलाती भी माँ ये कह देती, आज मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, आप लोग ले लीजिए, आज मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज मेरे लिए व्रत का दिन था तो मुझ पर तो वैसे ही कृपा हो रही है, तो आप लोग ले लीजिए। वो जो इतनी बड़ी बात कहने वाली माँ है, उसे भूख होती है लेकिन फिर भी उसका मन भर जाता है। उसे लगता है मेरे सुख में दूसरे हिस्सेदार बन जाएं, वो सुखी हो जाएं, उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ हो, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी।
इसे कहा जाता महान तप। इसलिए भगवान को भी माता पिता कहकर पुकारा जाता है। सबसे ज़्यादा भगवान को दुनिया में माता और पिता के रूप में ही पुकारने की परंपरा है। तो माँ जब तप करती है तो उसका स्थान आदरणीय तो होता ही है, लेकिन उसकी आत्मा साधारण नहीं रह जाती। पिता जब अपनी सारी खुशियाँ भूलकर, अपने सारे सुखों को भूलकर अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीता है, जिसके कारण घर परिवार में खिलौने आते हैं, बूढ़ी माँ की दवाई आती है, पत्नी के लिए साड़ी, बच्चों की फीस और घर का राशन पानी, जो पूरे घर को अपने कंधों पर उठाकर चलता है और अपने बच्चों को सुलाकर उनकी मुस्कान को देखकर संतोष करता है और उसके बाद आने वाले दिन की नई योजना बनाता है। शरीर में हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर से नई हिम्मत लेकर सुबह जागता है। उसका तप साधारण नहीं होता। वो भी माँ से और पिता से, ये दो ही तो व्यक्तित्व हैं जिनसे ये जिंदगी चलती है। इसलिए अगर उपमा दी जाती है भगवान की कि भगवान तुम हमारे लिए क्या हो, तो कहा जाता तुम माता हो, तुम पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये जो उनका कार्य है, ये कार्य नहीं, ये तप है। और ये तप आत्मा को पवित्र करता है। लेकिन इस तप में समस्या वहाँ आती है जब मोह और आसक्ति जुड़ जाती है। मैंने इतना किया, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करें, और अपने मोह में आकर अपने बच्चों से इतने जुड़ जाएं, पक्ष विपक्ष भी समझ ना आए, पक्षपात करने लग जाए व्यक्ति, तो फिर एक व्यक्तित्व तो और दिखाई देता है धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, लेकिन मोह में अंधा, आंख से भी अंधा है। तो तप करने वाला भी मोह करने के कारण उसका तप नहीं रहता, उसकी उन्नति नहीं रहती, उसकी ऊंचाई नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप तप करते करते अपना फर्ज पूरा कर दें और आखिर जीवन के अंतिम भाग में मोह ममता से भी ऊपर उठ जाएं और अपना समस्त प्रेम अपने परमात्मा से जोड़ लें, तब समझा जाता है कि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ने लगा और तब जीवन कल्याण प्राप्त करता है। तो तप तो हम करते हैं, लेकिन तप को करते करते स्थिति हो जाती है जैसे मजदूर मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन आनंद लेकर नहीं कर रहा है। वो कहता है किस्मत में पत्थर तोड़ना लिखा है। कलाकार मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हृदय का प्रेम जोड़े हुए है, पर उसके सामने भी अगर महान उद्देश्य ना हो तो अपनी कला के पैसे तो बहुत ले लेगा, सम्मान भी पा जाएगा, लेकिन पूजनीय नहीं बनेगा। पूजनीय तब बनता है जब कोई किसी पत्थर से मूर्ति तो बनाए, लेकिन मूर्ति बनाने के साथ साथ अपने मन में एक भावना लाए कि मैं शिल्पी हूँ, शिल्पकार हूँ, लेकिन मुझे कितना बड़ा काम मेरे भगवान ने दिया। जो संसार के प्रत्येक जीव की, मनुष्य की, पशु पक्षी की आकृति गढ़ता है, उसका बेटा पत्थर में आकृति गढ़ता है, लेकिन मेरे भगवान ने अपने ही काम में लगाकर मुझे और मेरे परिवार को जीवन चलाने का जो अवसर प्रदान किया, मैं प्रत्येक कार्य करते करते उसको धन्यवाद देता हूँ और उसके गीत गाता हूँ। जब उसके होठों पर गीत चलने लग जाएं और मूर्ति बनाते हुए जाप शुरू हो जाए, तो ध्यान रखना, तब उसका कर्म नहीं रहता, कर्म पूजा बन जाता है। और जब आप अपने कर्म को पूजा बनाएं और तपश्चर्या बनाएं, तो फिर आप समझ लीजिए आपका प्रत्येक दिन समाधि की तरफ जाने वाला, भक्ति की तरफ चलने वाला या परमेश्वर की ओर चलने वाला कार्य बन जाता है।
यहाँ तक कि अगर आप भोजन भी पका रहे हैं तो भोजन पकाते पकाते भी उसमें भगवान की भक्ति जोड़ दीजिए। अगर आपके भोजन में भक्ति जुड़ी हुई है तो वो भोजन बनाना भी साधारण कार्य नहीं रह जाएगा। भोजन बनाना भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा, वो ईश्वर की ओर आपको जोड़ देगा। इसलिए जीवन के लिए ज़रूरी है कि गुरु को उनके दर्शन करने के साथ गुरु का जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो विचारधारा है, उसको आत्मदर्शन बना लें, जीवन दर्शन बना लें, वो आपकी विचारधारा बन जाए। तो गुरु आपको क्या देना चाहता है? जो कहते हैं गुरु वह है जो जागृति दे, जगा दे, सोए हुए को जगा दे, गफलत में अज्ञान में पड़े हुए को जो होश दे, जो उसको उसके कर्तव्य समझा दे। तो क्या आप गुरु की अलख जगाने को महत्व देते हैं, जागने की चेष्टा करते हैं? यदि नहीं तो गुरु तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम कान होते हुए भी कानों से सुनना नहीं चाहते, आंखें होते हुए भी आंखों से देखना नहीं चाहते, बुद्धि होते हुए भी समझने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गुरु जागृति देता है, गुरु परम से मिलाने के लिए सहयोगी बनता है। जो जगाए वह गुरु, जो परम से मिलाए वह गुरु, जो दिशा बताए वह गुरु, जो खोया हुआ मिला दे वह गुरु, जो पुकारना सिखा दे वह गुरु, और जो आत्म परिचय करा दे वह गुरु, और जो मार्ग दिखा दे वह गुरु, जो कान नहीं फूके बल्कि प्राण फूक दे उसका नाम सद्गुरु, जो मन मंदिर में दीप जलाना सिखा दे उसका नाम सद्गुरु। अब यहाँ विचार करने योग्य बात है कि परम से हम मिल सकें, जागृति प्राप्त कर सकें, जीवन को समझ सकें, जो खोया है उसे पा सकें, और खुद से खुद को मिलाने के लिए या खुद से खुद को जानने के लिए जो हमें कृपा करके उस ज्ञान को दे दे कि हम तो खुद को ही नहीं जान पाए थे। तो यहाँ गुरु का कार्य शुरू होता है। रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम। परम पिता का मार्ग भूले हुए थे, रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम। मेरे अंधियारे मन मंदिर में दीप जलाने आए तुम। अंधेरे मन में दीप जलाने का काम करने के लिए जो आया वो सद्गुरु। अब विचारणीय बात है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे कि गुरु जागृति देता है। वो कौन सी जागृति? सबसे पहली बात, हम क्या हैं और दुनिया में किस लिए हैं। तो जान लीजिए, जो सृष्टि करता है परमेश्वर, उसके मुख्य 4 कार्य हैं। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टिकर्ता। दूसरा पालन करता, पालन पोषण करना। तीसरा कर्म फल प्रदान करना, सबका हिसाब किताब करना, न्याय करना। और चौथा कार्य संहार करना। 3 तो आपने सुने हैं ना, कर्ता धर्ता संघर्ता। संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार का पालन करने वाला और संसार का संहार करने वाला। लेकिन एक ही परमेश्वर भगवान एक ही है। उसे त्रिदेवों के रूप में जब हम पूजते हैं तो कर्ता धर्ता संघर्ता के रूप में पूजते हैं। लेकिन उसका एक चौथा कार्य और भी है, वो है हमारे कर्मों का फल प्रदान करना। इसलिए आप लोग देखते हैं इस पूरी दुनिया में हर आदमी सुख दुख से जुड़ा हुआ है। कितनी बार हमारी बुद्धि भी ठीक होती है, शरीर भी ठीक होता है,
पैसा भी पास में है, लेकिन उसके बाद भी हमारे काम नहीं बनते। जब आपने मकान बनाया, पैसे पूरे नहीं थे आपके पास, न जाने कहाँ से जोड़ तोड़ करके बना लिया, कहीं ना कहीं से बनता चला गया। घर में शादी थी बेटी की, आपको लगता था कि न जाने कैसे बनेगी बात, क्योंकि इतना तो कुछ है नहीं जितना हम सोचते थे, और एकाएक ही रिश्ता जुड़ा, कैसे बात होगी। जब था नहीं आपके पास तो काम पूरे हो गए, और जब आपके पास था तो आपके काम नहीं हो पा रहे, आपकी अक्ल, आपकी शक्ति काम नहीं आ रही। लेकिन जब उसकी कृपा हुई तो साधन नहीं थे तो भी काम हो गए। तो समझिए कि साधन ना होते भी साधन बनवाता है, और जब साधन होते हैं तो उससे कहता है कि तू कहता मेरे पास ये है और मैं ये हूँ, मैं और मेरा, तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो कर्मों का हिसाब कुछ अलग तरह से सामने आता है और हिसाब बनाता है भगवान है। तो ये भाग्य रचना करना, कर्म फल प्रदान करना ईश्वर का कार्य। इसलिए अद्भुत बात है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। हिंदुस्तान में अभी चुनाव हुए, आपने एक परिवर्तन देखा, जो पीछे थे आगे आ गए, जो आगे थे वो पीछे हो गए। तो कौन घुमा देता है ये सारा चक्र, ये फिरकी कौन चला रहा है? मैंने एक उदाहरण दिया था आपको पहले। किसी एक तालाब में बीच में पेड़ खड़ा है, पेड़ के ऊपर चींटियां चढ़ी हुई हैं। चींटियां पत्ते टूटकर जैसे नीचे गिरते हैं, पानी में पत्ते गिरे, मछलियां आकर पत्ते पर तैरती हुई चींटियों को खा रही हैं। समय बदला, तालाब का पानी सूख गया। अब चींटियां नीचे उतरकर मछलियां मर रही हैं, चींटियां उनको खा रही हैं। ये क्या चीज हुई? कभी मछलियां चींटियों को खा रही थी, अब चींटियां मछलियों को खा रही है। नंबर सबका आता है, एक दिन उनका समय था, एक दिन उनका वक्त था, आज वक्त उनका है। ये चक्र कौन चला रहा है? अभी चींटी भी शक्तिशाली हो जाए और कभी चींटी चींटी। तो जो ये चक्र चलाता है इसी को कहते हैं कर्म फल प्रदाता। भगवान का ये भी एक रूप है, लेकिन मनुष्य है परमात्मा का अमृत पुत्र। तो जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, भगवान ही सर्वज्ञ है। सब कुछ जानने वाला केवल भगवान है, मनुष्य नहीं जान सकता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य में कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति अगर दुनिया में कोई है तो केवल भगवान है। मनुष्य सर्वव्यापी नहीं हो सकता, उसके बहुत बहुत जगह घर हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन पूरे संसार में सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता, सारा ब्रह्मांड उसके कब्जे में नहीं हो सकता। वो तो चलाने वाला भगवान ही है। व्यक्ति बिंदु है, परमात्मा सिंधु। ये बिंदु सिंधु में मिल जाए तो सिंधु में हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिंदु बिंदु ही रहेगा, वो सिंधु नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। हम बेटे ही हैं, पिता परमात्मा परमात्मा है, लेकिन जीव की 24 शक्तियां हैं। प्रत्येक जीवात्मा की 24 शक्तियां हैं। जब ये मनुष्य देह धारण करता है तो इसकी ये शक्तियां प्रकट होती हैं। पहली शक्ति बल कहलाती है, दूसरी शक्ति प्राकर्म कहलाती है, तीसरी शक्ति आकर्षण शक्ति कहलाती है, चौथी शक्ति प्रेरणा शक्ति कहलाती है, और पांचवी शक्ति गति शक्ति कहलाती है, छठी शक्ति भाषण शक्ति कहलाती है, और सातवीं शक्ति विवेचन शक्ति कहलाती है, आठवीं क्रिया शक्ति, और नवीं उत्साह शक्ति, 10वीं शक्ति स्मरण शक्ति कहलाती है, और 11वीं
निश्चय शक्ति कहलाती है, सब जीवात्मा की शक्ति है। 12वीं शक्ति को कहा जाता है इच्छा शक्ति, और 13वीं शक्ति प्रेम शक्ति। जहाँ प्रेम भी एक शक्ति के रूप में जीव के अंदर है, तो वहाँ द्वेष भी है। 14वीं शक्ति संयोग शक्ति, 15वीं विभाग शक्ति, फिर आगे 16वीं संयोजक विभाजक 17वीं शक्ति, श्रवण शक्ति, स्पर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति, स्वादन शक्ति, घ्राण गंध ग्रहण करने की शक्ति, और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। ये सारी मिलाकर कितनी हो गई? 24 शक्तियों से युक्त जीवात्मा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ऐसा कहा गया है। अब आपको थोड़ा कठिन ना लगे, सरल करता हूं कि जीवात्मा इतनी सारी शक्तियों को लेकर आया, लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया कि परमेश्वर ववक्ष इंद्रो अमितम, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी परमेश्वर अपरिमित शक्ति को धारण करता है। मतलब ये हुआ, इंसान लिमिट में है, लिमिट में रहेगा, सीमाओं में जिएगा, लेकिन जो असीमित है, सीमाओं से परे, जहाँ कोई सीमा नहीं है, जो अनलिमिटेड है, वो परमात्मा है। तो ये अंतर है हमारे में और उसमें। लेकिन उस परमात्मा ने मनुष्य को कहा, यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व। मेरे साथ बोलिए, ओम यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व। भगवान ये कह रहे हैं, ये जीवन तुम्हारा यज्ञ के लिए दिया गया है, शिवे शुभ अनुष्ठान के लिए दिया गया है, तिष्ठस्व इसमें स्थित होना, डोलना नहीं, इसमें स्थिर हो जाना, इसमें डोलना नहीं, क्योंकि तुम महान यज्ञ के लिए दुनिया में आए हो, महान उपकार के लिए संसार में हो, कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए।